स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में फंक्शन से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन हिंदी होता है इसका, तो इसे पढ़ने वाले हैं। आज पूरे क्लास में बहुत सारे टॉपिक आपको हम क्लियर कराएंगे। पीरियोडिक फंक्शन से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। बढ़िया से पूरे क्लास को देखिए। और हाँ, अगर हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स को भी अच्छा से देखने के लिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन है जो हर लेक्चर में बताते हैं हम। एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है, उसका मेन कंसेप्ट पूछता है, लेकिन डेफिनेशन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि अच्छा से नोट्स बन सके। चलिए, तो इसका छोटा सा डेफिनेशन देखिए क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, लिखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक if there exist a constant real number, सब हिंदी समझाएंगे हम, घबराइए नहीं। रियल नंबर t such that f x plus t is equal to fx, where t has least value। ये भी समझाएंगे आपको, लिस्ट वैल्यू ब्रैकेट में कीजिएगा। पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको। जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे कि मेन बात है क्या, तब तक क्या समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा से कहा जा रहा है कि ए फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फलन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक। इसे आवर्त फलन कहा जाता है। कब कहा जाता है इसे आवर्त, कब कहा जाता है? जब इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट रियल नंबर टी, यदि एक ऐसा कांस्टेंट रियल नंबर हो, ऐसा कांस्टेंट टी हो जिससे एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम? पीरियोडिक बोलेंगे। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन है। अब समझाते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एफ एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स, ये आपने मान लिया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करते हैं? एफ क्लियर, एफ 2 पाई प्लस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स है तो एक्स है, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस एक्स। और आपको एक फार्मूला पता है ना कि साइन 2n पाई, आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। जो यहाँ पे है वो बाहर निकल आया। तो इस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आपका आ जाएगा x, और एक किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो एफ 2 पाई प्लस एक्स बराबर ये आपको मिल गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ये बात हो गया, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखिए, एफ एक्स मिल गया आपको। किस पे, मतलब किस चीज़ पे फंक्शन सेम टू सेम मिल गया? एक नया देखिए, एफ एक्स था, एक क्या हुआ? कांस्टेंट रियल नंबर आया 2 पाई। इस पे क्या हो रहा है? अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वहीं फंक्शन एफ एक्स मिल जा रहा है। बट ऐसे भी तो हो सकता है कि एफ 4 पाई प्लस एक्स निकाले, तो क्या हो जाएगा? साइन 4 पाई प्लस एक्स हो जाएगा।
फिर 2n पाई दिख रहा है यहाँ पे, इस फॉर्मूला के बेस पर क्या होगा, यहाँ भी साइन एक्स हो जाएगा, तो ए भी क्या हो गया आपके एफ एक्स हो गया, तो एफ 4 पाई प्लस एक्स भी क्या हो गया, साइन एफ एक्स हो गया, मतलब एफ एक्स हो गया। अब दोनों बात को समझिए, यहाँ भी एक कांस्टेंट रियल नंबर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन मिल जा रहा है यहाँ पे, मतलब इस रूल को फॉलो कर दे रहा है ये। तो हमारे पास दो कांस्टेंट रियल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, मैंने इस एग्जांपल में एक 2 पाई एक 4 पाई। तो वास्तव में पीरियड क्या हो गया, मतलब यहाँ हुआ कि फंक्शन का मान 2 पाई पर रिपीट कर रहा है, 4 पाई पर रिपीट कर रहा है, तो पीरियड क्या हो गया। तो ये देखिए 2 पाई में और 4 पाई में कौन छोटा है, 2 पाई छोटा है, 2 पाई से छोटा ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिससे ये फंक्शन का मान रिपीट करे। तो यहाँ पे बोलिए, यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे दोनों से क्या क्लियर हुआ, दोनों से ये क्लियर हुआ कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। बस यही बात समझाना था हमको। तो जिस मान पर फंक्शन का वैल्यू क्या करे, रिपीट करे, उसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखिए तो पूरा देखने का प्रयास कीजिए, आधा अधूरा देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए कुछ और बातें सेट करते हैं। हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं, कंसेप्ट समझिए। हिंदी इंग्लिश लिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, आप इंग्लिश लिखिए, उसका हिंदी समझ लीजिए क्या बता रहे हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात समझिए, एक्चुअली जो पीरियड होता है ना वो लेंथ होता है। तो समझिए यहाँ पे तो लिखिएगा पीरियड ऑफ अ फंक्शन, पीरियड ऑफ ए फंक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हिंदी समझिए, किसी भी फंक्शन का पीरियड, किसी भी फलन का पीरियड, किसी भी फंक्शन का क्या बोलते हैं, जो आवर्त होता है, पीरियड होता है, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। पीरियड ऑफ ए फंक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं और बातें, ये सब रिजल्ट में याद रखिएगा, इसको लिख दीजिएगा नोट में यहाँ पे कि कभी भी किसी भी फंक्शन का पीरियड -2 पाई नहीं हो सकता है, -पाई नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। प्लस में ही होनी चाहिए, प्लस में होता है। तो ये नोट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा मेन फंडा पर, कुछ अच्छा सा कंसेप्ट पे। यहाँ लिखिएगा पीरियोडिक पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंट, जिसको याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट फंक्शंस, पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के पीरियड्स क्या होते हैं, उन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़ाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, फिर आता है टेन एक्स का पीरियड क्या होगा, ये तो जानना जरूरी है ना। कॉसेक एक्स का पीरियड क्या होगा, सेक एक्स का पीरियड क्या होगा, कॉट एक्स का पीरियड क्या होगा, ये बात हो गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई, कॉस का भी 2 पाई, टेन का होता है पाई, याद रखिएगा, कॉसेक का 2 पाई, सेक का 2 पाई और कॉट कितना होता है पाई। तो जो पाई है उसको याद रखिएगा, टेन और कॉट क्या होता है पाई होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए तो फटाफट इसको आराम से प्यारा सा नोट्स बनाना है। क्लियर, आगे देखिए और भी है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फंक्शन का एक टाइप है फ्रैक्शनल पार्ट, समझ गए ना। देखिए इसको कैसे नोट करते हैं बता देना चाहेंगे हम कि एफ एक्स बराबर होता है ऐसे, इसको लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। समझ रहे ना, जैसे मान के चलिए आपको निकालना है 2.9, इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितना मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 0.9 मिल जाएगा।
समझ गए ना बात, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे निकालते कैसे हैं, जैसे मान के चलिए ये है ना, ये क्या होता है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये होता है। तो अब ये पार्ट तो आप नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा देंगे तब फ्रैक्शनल पढ़ाएंगे, तब समझ में आपको आएगा। तो ये सब चीज़ हम डील करेंगे आगे चल के, तो ये थोड़ा सा सब्र कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि x का मान तो ये हो गया, अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं हम 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो x का मान तो 2.9 हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि 2.9 है, इसका कितना होगा 2 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा 0.9 आएगा। इसलिए क्या किए हैं हम, डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ गए आप ऐसे, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, उसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आपको याद रखना है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा बढ़िया से, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को अच्छा से, क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, 100% आपको याद रखने हैं। चलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको समझिए बढ़िया से। यहाँ लिखिएगा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। हिंदी क्या है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स का हिंदी क्या होता है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। समझ रहे ना। चलिए तो इसमें देखिए क्या है, f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है ना, इसका पीरियड क्या है, t है। देन तब f ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, तो t लिख देंगे। अब बाई यह a निगेटिव, अच्छा यहाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, a प्लस से भी हो सकता है, माइनस से भी हो सकता है। तो क्या कर देंगे हम लोग, t बाई, मतलब ये t है, t बाई और a का मॉड, a का मॉड, ये हो गया। समझ गए ना। चलिए फटाफट ये बात समझ गए। अब एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ, फाइंड द पीरियड ऑफ क्या, किसका पीरियड निकालना है हमें, किसका पीरियड निकालना है। समझिए यहाँ पे पहला sin 3x का पीरियड क्या होगा, दूसरा cos 2x का, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि tan 3x का पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड बताना है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि sin 3x माइनस 4 का पीरियड क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि cosec 4 माइनस 3x का पीरियड क्या है, ये आपको जानना है। क्लियर, बात समझने का प्रयास कीजिए, सारी चीज़ें क्लियर आपका होता जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कैसे निकालेंगे पीरियड। सबसे पहला काम है कि साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड कितना होता है, तो 2 पाई होता है। 2 पाई बाई 3, गुणांक क्या है 3 है। देखिए कोफिशिएंट क्या है, ए तो ए के मॉड से भाग कर रहे हैं, तो मॉड लगाने की आवश्यकता कब होगी, जब माइनस की बात आएगी तब होगी। माइनस की बात आएगी तब क्या होगा, मॉड की बात लेंगे हम। तो क्या करेंगे, 3 लिख देंगे डायरेक्ट, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अच्छा इसमें चलते हैं, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, ये 2 कट के क्या दे देगा आपको, पाई दे देगा। tan का कितना होता है, पाई होता है बाई 3। इसका कितना होगा, साइन का कितना होगा 2 पाई, और गुणांक कितना है 3 है, 3 से डिवाइड किया। ऐसे तो निकालेंगे, कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, cosec माइनस 3x प्लस 4। चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा पीरियड इसका, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई तो होता ही है बाई माइनस 3 का मॉड, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो पीरियड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे आपको समझ में आ गया। धीरे 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 आपको हम
अलग अलग लेवल के क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा से हर चीज़ आपको बताएंगे, बस देखते चलिए कि क्या क्या होने जा रहा है। अगला कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं। प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ पे है। देखिए कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, लिखिएगा पीरियड्स ऑफ क्या, तो साइन के पावर nx, उसके बाद कॉस का पावर nx है, कॉसेक, और उसके बाद क्या है सेक nx। ये है 4 चीज़ें। बोलिएगा सर टेन कॉट कहाँ गया, उसका भी आएगा। बस यहाँ देखिए, पहले फंडा समझ लीजिए बढ़िया से। इन दोनों के लिए सेम कंडीशन है, सब डिपेंड करता है एन पर। देखिए अगर कह रहा है क्या, अगर बात आती है किस पे, इफ एन इज इक्वल टू इवेन, एन क्या हो, इवेन हो, तो फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या होता है, सबसे लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। एन इवेन तो फंडामेंटल पीरियड पाई। एन अगर ऑड हो जाए तो फंडामेंटल पीरियड एफ पी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई। ऑड के लिए 2 पाई और इवन के लिए क्या हो जाएगा, इवन के लिए पाई लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं बढ़िया से समझिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, फाइंड द पीरियड्स ऑफ, कह रहे कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ, पीरियड्स निकालने हैं हमको। फाइंड द पीरियड्स ऑफ, किसके किसके पीरियड्स निकालने हैं। क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है क्या, साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा क्वेश्चन है कॉसेक क्यू एक्स। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, पढ़ा रहे हैं हम। कॉस की पावर 4x। चौथा है सेक के पावर 5x। चलिए थोड़ा सा इस पे हम 5x नहीं दिया है, सेक के पावर 5 और यहाँ दिया है 3x। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए हमने कहा है कि अगर इवन रहेगा पावर, सम संख्या रहेगा तो आंसर क्या आएगा, पाई आ जाएगा, पाई। ऑड है तो 2 पाई, ऑड है तो क्या आएगा 2 पाई। देखिए कॉस के पावर ऑड है कि इवन है, इवन है। 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या आएगा तो पाई रहेगा। यहाँ देखिए इवन है कि ऑड है, तो पावर क्या है, ऑड है तो पाई आएगा, लेकिन गुणांक क्या है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे। ऐसे निकालना है हम लोग को, ऐसे निकालेंगे हम लोग। आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्लियर, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करना है। बोलिएगा सर साइन कॉस, कॉसेक और सेक का बता दिए, टेन कॉट कहाँ गया। देखिए यहीं तो आया, हेडिंग बनाइएगा, पीरियड ऑफ टेन का पावर n x एंड कॉट का पावर n x, राइट। ये रहा। अब सवाल ये है, सुनिए, अब सवाल ये है कि इसका पीरियड कितना होगा। सवाल यहाँ पे आ गया, टेन का पावर 4x, n है, कॉट है, कॉट का पावर n है। तो यहाँ पे देखिए n क्या हो, ऑड हो या इवन हो, ऑड हो या इवन हो, टेन का पावर ऑड हो या इवन हो, क्या होगा, हर हाल में फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो पाई होगा। इस बात को नोट कर लीजिए कि यहाँ देखिए 10 का पावर 4 यहाँ दिया गया है, इसका ही पाई होगा। 10 का पावर 3 दिया गया है, इसका ही पाई होगा। ऑड हो या इवन हो, क्या होने वाला है, पाई होने वाला है। 10 के केस में हमेशा क्या आंसर आएगा, 10 के केस में हमेशा आंसर पाई आएगा। और इस सब में कंडीशन है कि इवन रहेगा तो पाई, और रहेगा तो 2 पाई। नोट्स बढ़िया जब बनेगा ना
बढ़िया से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा आप, तब जाकर क्या होगा, इसको रिवाइज करने में मजा आएगा। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, काहे टेंशन लेते हैं। यहाँ देखिए बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब जो बात है उसको समझिए, एक इम्पोर्टेंट नोट समझिए। इम्पोर्टेंट नोट बहुत सारे जगह से कलेक्शन करके हम आपको सब बताते हैं। इसके लिए आपको समझना चाहिए, एक जगह सारा चीज़ बता देते हैं आपको, समझ रहे ना। यहाँ देखिए एक बार किसी लेक्चर को देखिएगा बढ़िया से, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मॉड लगा दिया, साइन एक्स कर दिया, फिर देखिए कॉस एक्स का मॉड कर दिया, टेन एक्स का मॉड, कॉट एक्स का मॉड, कॉसेक एक्स का मॉड, सेक एक्स का मॉड। सबका मॉड करने पर क्या होगा, आर ऑल पीरियोडिक विद पाई। सब के सब क्या होते हैं, पाई से क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। सबका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। आई होप आप समझ रहे हैं, क्लियर। अब देखिए बात यहाँ पे और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट नोट की बात हुई है, नोट्स की बात हुई तो नोट और देखिए। देखिए अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक नहीं होता है। कैसे समझिए, अलजेब्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या रूट एक्स है, ये सब क्या होगा, पीरियड नहीं होगा, पीरियड इस सब का नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि सबका क्या होता है, पीरियड नहीं होता है, क्लियर। अगला नोट देखिए, बड़ा प्यारा सा शर्मिला सा नोट है, शर्मिला नहीं है, बहुत मज़ेदार है। शर्मिला कहाँ है, बहुत अच्छा है। चलिए इसको हम मिटाते हैं तब बताते हैं आपको। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं इससे हमेशा। देखिए ये क्या है कि अगर करे क्या, नोट में ही आगे, इफ एफ एक्स का पीरियड कितना हो, टी हो, ठीक है, तो 1/f(x) का पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड हो जाएगा कितना, 1/f(x) हो, एंड रूट अंडर f(x) हो, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, तो t ही होगा। ये नहीं कि पलट देंगे, ये प्यारा सा बात समझिए बढ़िया से। जो बातें बता रहे हैं समझेंगे, एग्जाम्पल समझते ना मजा आएगा। देखिए पहले यहाँ पे जैसे दिया गया है साइन 3x - 5, इसका पीरियड क्या होगा। सिंपल बात समझिए, अगर सिर्फ दिया रहता कितना, सिंपल बात समझ, सिर्फ दिया रहता 3x - 5 तो क्या समझेंगे हम, इसका पीरियड कैसे निकलता, साइन का होता है 2π, गुणांक क्या है 3 से डिवाइड करते हैं, यही तो इसका पीरियड होता ना, तो इसका ये पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड भी यही हो जाएगा 2π/3। तो रूट से क्या होगा, पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्लियर। आगे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा देखिए 10² उसके बाद √2x + 1 - 10। देखिए अगर देखिए 10 का तो सबसे पहले पीरियड की बातें खत्म हो गई, तो सिर्फ इसकी बात है, तो इसकी बात है तो क्या होगा, 10 पे स्क्वायर है, 10 पे स्क्वायर हो मैंने इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, क्यू हो स्क्वायर हो 4 हो कुछ भी हो, होता तो पाई ही है, और गुणांक कितना है, √2 है, √2, यही तो आंसर हो गया आपका। तो मतलब कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चंस आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखना है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत मज़ेदार बात है ये।
इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझिए बढ़िया से, महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझिए। यहाँ देखिए क्या है कि f(x) एक फंक्शन है, इसका पीरियड मान लिया हमने t1 रखा। क्या रखा हमने? t1 रखा। एंड gx एक फंक्शन है, इसका पीरियड हमने क्या रखा? t2 रखा। तो पहला बात समझिए, दोनों फंक्शन को जोड़ने की बात हो या घटाने की बात हो, ठीक है ना, गुणा करने की बात हो या भाग करने की बात हो, है ना, भाग करने की बात हो, इस सब का पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या हमने कहा इतना आसानी से समझ में थोड़ी आएगा, थोड़ा सा समझ देना पड़ेगा ना। देखिए हमने कहा यहाँ पे समझिए, जैसे कहा यहाँ पे कि tan, पहला क्वेश्चन, tan x प्लस कॉस 3x ये है, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? तो सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहले इसका हम खोजेंगे, फिर इसका खोजेंगे पीरियड कितना होता है। अच्छा, tan का कितना होगा? पाई हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन तो पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो इसका पीरियड कितना होता है? पाई हो जाएगा। एंड इसका कितना होता है? तो 2 पाई तो होगा, बाई 3 होगा। अब एलसीएम निकालना है इसका, एलसीएम, इसका एलसीएम लघुत्तम निकालिए, एलसीएम जो आएगा वही क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा। इसका एलसीएम क्या हो सकता है? आई वांट टू नो अबाउट इट्स एलसीएम, इसके एलसीएम के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बात समझिए बढ़िया से। जैसे देखिए a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, इसका अगर एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालना हो तो करते क्या हैं? देखिए करते क्या हैं, लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए सी ई बाई HCF ऑफ बी डी एफ। बात को समझिए, जब कोई क्या हो फ्रैक्शन में पढ़ना है, आगे भी और छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जब क्या हो फ्रैक्शन दिया हो उसका एलसीएम निकालना हो तो करते क्या हैं? ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। ऊपर वाले का लघुत्तम और नीचे वाले का एचसीएफ महत्तम। इसको पाई बाई 1 भी तो कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? ऊपर वाले का लघुत्तम पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा? 2 पाई होगा। और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा, महत्तम 1 ही ना होगा, 1 और 3 का, तो कितना मिला आपको आंसर? 2 पाई मिल गया। नहीं बुझाया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए और बताते हैं। बहुत बुझाएगा, बहुत बुझाएगा, देखिए बहुत कुछ है बुआ। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल। इतना टेंशन काहे लेंगे आप? देखिए ना यहाँ पे पीरियड ऑफ, किसका पीरियड? तो 2 पाई, सॉरी, पीरियड ऑफ क्वेश्चन है साइन 3x बाई 5 प्लस सेक स्क्वायर 2x बाई 7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 2x बाई पाई, 2x बाई पाई। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, इसका पीरियड क्या होगा? चलिए इसका पीरियड क्या होगा समझने वाली बात है। चलिए सबसे पहले इसका पीरियड निकालेंगे, क्या मिलेगा? साइन का तो होता है 2 पाई बाई 3 बाई 5, इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई गुणांक कितना है? 2 बाई 7, राइट। और एंड इसका पीरियड दुनिया जानती है कि 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट x का कितना होता है? 1 होता है, 1 सही है, x का कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बाई गुणांक कितना है? 2 बाई पाई है। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो 10 पाई बटा 3, उसके बाद ही क्या हो जाएगा? दूसरा तो कट जाएगा,
तो 7 कितना हो जाएगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा 7 पाई, सीधे 7 पाई कट जाएगा दूसरा, तो ये कितना होगा पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है, तो अच्छा इसको 1/1 कर सकते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम 10 7 पाई दिया है, तो देखिए पाई तो कॉमन आ गया, 10 तो 70 पाई हो गया, बट्टा इस सब का HCF सबसे छोटा कौन 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 70 पाई आपका इसका पीरियड हो जाएगा। 70 पाई जहाँ भी ऑप्शन में दिया रहेगा वहाँ आप टिक कर देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, जिसके बनाना काफ़ी ज़रूरी है, राइट, तो मज़ा आएगा आपको। क्लियर, बात समझ रहे ना। देखिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द पीरियड्स ऑफ, कुछ फंक्शंस देंगे यहाँ पे जिसका आपको पीरियड निकाल के बताना है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने हम रख रहे हैं, कर रहे क्या, साइन 2x - 5 इसका पीरियड क्या होगा बताना है हमें। दूसरा कॉस 4x + 3 इसका पीरियड क्या होगा। तीसरा देखिए tan क्यू 3x + 5 इसका पीरियड क्या होगा। यहाँ देखिए साइन का पावर 4 2x - 5 इसका पीरियड क्या होगा। सब बनाएंगे हम, अभी काफ़ी बनाएंगे। जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसको तो देखने दीजिए पहले हमको। यहाँ दिया है cos 3x + 1 का रूट, इसका पीरियड क्या होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साइन 2x + cos 2x इसका पीरियड क्या होगा। और यहाँ देखिए 6 होगा, और बाकी भी देखेंगे हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसका पीरियड निकालना है हमें। सबसे पहले देखेंगे साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई बाई गुणांक क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से तो कट गया, आंसर क्या मिला हमको पाई मिला। कॉस का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, गुणांक एक्स का 4 है, तो क्या होगा ये कट जाएगा 2 से, तक आंसर क्या मिला पाई/2 मिला। देखिए इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, tan क्यू है, पावर क्यू है, तो tan का पावर क्यू हो या मतलब कि इवन हो या ऑड हो, पाई तो मिलने वाला है। पाई गुणांक कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। देखिए साइन का पावर 4 है, अभी बताए थे हम, देखिए शुरू से देखते आने तो बताए थे आपको कि साइन का या कॉस का, कॉसेक का, एसेक का पावर इवन हो तो पीरियड होता है पाई, गुणांक कितना है 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, बात समझ रहे ना, बात समझ गए। चलिए अब क्या है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे रूट लग गया ना यहाँ पे, तो रूट लग गया इसका, रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल इसका पीरियड कितना होता 2 पाई बाई कितना 2 पाई बाई आराम से 3 लिख देंगे, आंसर हो गया। इसका कितना होगा 2 पाई/2 और इसका कितना होगा 2 पाई/2, कट गया तो क्या मिला पाई फिर पाई, दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम आपका पाई होगा, और यहीं पाई क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ऐसा बात नहीं है कि आप टेंशन लेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन बहुत बढ़िया फंक्शन है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको समझते हैं बढ़िया से। स्पेशल कंडीशन कह रहा है क्या, फाइंड द पीरियड ऑफ किस चीज़ का, तो
साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड, इसका पीरियड बताना। देखते हैं कितने लोग बताता है इसका पीरियड सही से सोच समझ के बताइएगा। कमेंट बॉक्स में करना है हमको, क्या करना है हम लोग को, कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में करना है हमको कमेंट इसका सही में पीरियड क्या होगा। कुछ बातें समझिए बढ़िया से। फर्स्ट बात ये है कि क्लास 11th के लिए जो लोग चाहते हैं हमारा सीरीज ज्वाइन करें, क्लास 12 के लिए भी सीरीज दे रहे हैं हम, जेई के लिए भी सीरीज अवेलेबल है, ठीक है ना। जेई और एनडीए के सीरीज एक साथ होगा, है ना। तो जो लोग चाहते हैं कि सब सीरीज ज्वाइन करें, 11th का 12 का भी जेई एनडीए का भी, तो वो लोग हमारे नंबर पे, कौन सा नंबर, 9709710882 इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो तुमको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। कोर्स डिटेल्स जानना चाहते हैं आप, कोर्स डिटेल्स, तो आपको कोर्स डिटेल्स क्या होगा इस नंबर पे व्हाट्सअप करने पर पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा आपकी, और आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक नोट है उसको समझिए बढ़िया से। देखिए लिखिएगा नोट, इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब समझ लीजिए क्या कह दिया, ये कह रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन जितने भी हैं उनका इन्वर्स नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहा कि जितने भी फंक्शन पीरियोडिक होते हैं उनका इन्वर्स नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब बताइए, थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे कि साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं है। ये तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक विद किस चीज़ से, 2π। तो ये साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन है, किस चीज़ से, 2π के साथ में। जब साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो साइन इन्वर्स एक्स क्या होना चाहिए, साइन इन्वर्स एक्स तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इसका इन्वर्स है ना। जब पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स से निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग बड़े प्यार से साइन इन्वर्स एक्स भी पढ़ते हैं। कॉस से पीरियोडिक है उसका भी क्या होता है, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पीरियोडिक होता है, तो उसको भी पढ़ते हैं, टेन इन्वर्स एक्स पढ़ते हैं। तो अब ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, आखिर मैटर है क्या कि पीरियोडिक भी है और इन्वर्स भी निकल जाता है। देखिए इसके लिए अच्छा से जाके आप देखिएगा ITF जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर जो है, सारे लेक्चर्स को देखिएगा। उसमें फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही हम ये डिस्कस किए हैं कि ये पीरियोडिक होने के बावजूद भी क्या हो जा रहा है, इसका इन्वर्स निकल जा रहा है। तो क्यों निकलता है इसका वजह उसमें बताए हैं हम। तो बिना किसी देरी के जाकर उसको इन्वर्स वाला देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, उसका आंसर देना है। जाकर बनवाइएगा पहले, नहीं बनेगा तो बनवाइएगा अपने टीचर से, दोस्त से पूछ के बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। कह रहा है इफ़ fx प्लस x प्लस 4 बराबर fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन fx हैज पीरियड, या पीरियड ऑफ fx क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी, दोनों क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन इसके पहले दिए थे हम, उसका और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। जो विद्यार्थी इसका आंसर भेजेंगे, देखते हैं कि कितने विद्यार्थी हैं जो आंसर भेजेंगे, उनको मतलब समझिए कि बहुत सारा फायदा होगा और समझें कि हाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके साथ दे सकते हैं, ये आसान हो सकता है। पीरियड ऑफ
पीरियड ऑफ साइन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स। एंगल क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। थोड़ा सा इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका पीरियड क्या होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में बड़े जोश के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।